नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजों में झड़प। बिहार के भागलपुर में दोनों के बीच फायरिंग हुई। नित्यानंद के भांजे ने अपने सगे भाई को गोली मारी है। पानी के विवाद को लेकर दोनों भाइयों में गोली चली है। फायरिंग में नित्यानंद राय के एक भांजे की मौत हो गई है। बीच बचाव में मां आई थी, मां को भी गोली लगी है। एक भांजे और उनकी मां अस्पताल में है, इलाज चल रहा है। पानी के विवाद के बाद ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि दोनों में गोलीबारी होती है और एक भांजे की मौत हो गई है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे में झड़प हुई है। आपसी विवाद को लेकर, पानी को लेकर विवाद हुआ था। मामूली सी बात थी और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर यहां पर फायरिंग की, जिसमें एक भांजे की मौत हो गई। और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहां हॉस्पिटल में थे। जहां पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है। बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी। शेर है ना, तो जंगल गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। गरीब बेटी के, दलित बेटी के, पिछड़ा बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। और वही लोग बीजेपी के लोग कर रहा है, सरकार के लोग कर रहा है। हम खाना चाहिए करवा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, बिहार के वैशाली में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। क्लिनिक में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली लगने से डॉक्टर गंभीर रूप से घायल। तो वहीं हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमिताभ ओझा भी और सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, उनके दो भांजों के बीच इतना विवाद गहरा गया कि गोली तक चल जाती है। हालांकि जो अभी तक बात सामने आ रही है कि मामूली सी विवाद थी, सवाल उठ जाता है कानून व्यवस्था को लेकर। पहले पूरा मामला बताएं कि अभी जांच चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में सामने आया है कि नौगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र में जो इनका गांव है, इनके बहन के घर पे एक नल में से पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था। और इसी विवाद में दोनों के बीच में गोलीबारी हुई थी और उसमें एक भाई जख्मी हो गया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और फिलहाल वहां पर बाकी परिवार वाले फरार हो गए हैं और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और वहां पे छानबीन चल रही है। तो इस घटना में देखिए, बिल्कुल रूप से पारिवारिक विवाद का मामला सामने आता है। कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था, क्योंकि इसमें जो एक जयदीप यादव हैं, वो पूर्व मुखिया यहाँ के रह चुके हैं। और माना जा रहा है कि यही वजह है कि दोनों परिवारों में विवाद पहले से चला आ रहा था। इसी क्रम में ये घटना घटी हुई है। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें तो पूरे बिहार में देखिए, लगातार पुलिस तमाम दावे कर ले, लेकिन स्थिति है कि अभी तक जो क्राइम कंट्रोल की स्थिति वो नहीं बदली है। आपको पिछले सिर्फ 24 घंटों का आंकड़ा हम देते हैं तो वहां देखिए, जब मुजफ्फरपुर में कल सुबह में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद एक और युवक की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। और इसके बाद औरंगाबाद में एक यूट्यूबर की हत्या हो जाती है, वहां उसे गोली मार के हत्या कर देती है। पटना से सटे नौबतपुर में, जहां कुछ दिन पहले ही होली के दौरान ही यहां भी गोलीबारी हुई थी, उस दौरान भी 3 लोगों को गोली मारी जाती है। वहां कल फिर घटना घटी है, एक युवक को घर से बुलाकर अपराधियों ने गोली मार दी, जो उसकी मौत हो जाती है। हाजीपुर में भी घटना नहीं थम रही है और हाजीपुर में कल एक होम्योपैथिक डॉक्टर को तो गोली मारी ही गई। शाम में पटना से ड्यूटी समाप्त करके लौट रहे बैंककर्मी को जेपी सेतु के समीप उसके गोली मार दी गई। और बताया जा रहा है कि घटना के कारण मोबाइल और बाइक छीनने के दौरान वो विरोध किए थे, चलते उन्हें गोली मार दी गई। फिलहाल जो बैंककर्मी हैं उनको पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
आपको बताया कि जिस तरीके से होली के पहले से लगातार घटनाएं हो रही थी, लगातार पुलिस मुख्यालय की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी, कई पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई है और कई जिलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि अपराधियों में पुलिस का भय अब नहीं रहा है। वो लगातार जहां चाह रहे हैं वहां अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पटना में परसों ही 1 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी। जमीन कारोबारी थे, वो अपने ऑफिस में लेन देन चल रहा था, अपराधी घुसते हैं, 1 करोड़ रुपए की वहां डकैती होती। तो आप अंदाजा लगाइए कि अपराधियों में कोई भय नहीं है, चाहे वो सड़क पर हो, घर में हो या फिर कहीं हो। अगर अपराधी उन्हें निशाना बनाना चाह रहे हैं तो आराम से बना रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे पुलिस की बड़ी बात कार्रवाइयां- यही है अमिताभ कि कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा और अब लगातार हम लोग खबरें दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई उसमें सुधार नहीं दिखाई दे रहा है।